हम्म। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। ये स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैडम वो आपका पैसे। वही हाफ। जी जी हाफ स्क्रीन शो हो रही है मैडम। जी जी, हाफ ही होगी बेटा, मैंने आपको बताया ना, उन्होंने न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ। जी ठीक है ना। जी पैसे वाइज में नहीं लिखना। जी अगेन ये पैसे वाइज है। आपने उसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया। जी मैडम। ये थीसिस स्टेटमेंट है। मैडम फ्लॉस तक यहाँ से वो मतलब क्या कह रही हैं आप, सॉरी। स्ट्रक्चरल फ्लॉस तक थीसिस स्टेटमेंट है। उसके बाद वो बेटा, 5W लिखे थे। का ये फॉर्मेट बताया था, 3 सेंटेंसेस थे। जी थीसिस स्टेटमेंट के 3 सेंटेंसेस थे। टॉपिक सेंटेंस, कोर सेंट्रल इशू और कोर सेंट्रल सोल्यूशन। जी मैडम। डू यू थिंक इट्स इनफ? नहीं मैडम इसमें बस सोल्यूशन नहीं है। नहीं, इशू तो दिया ना। इनइफेक्टिव इन इन एफिशिएंसी और स्ट्रक्चरल लॉज मतलब इश्यूज आगे यहाँ से आगे एक सोल्यूशन वाली लाइन ऐड करनी चाहिए थी। वो मैंने एंड में उसको। अब मुझे बताएं, इसके बाद आपको जुडिशियल सिस्टम नहीं पहले बताना था? व्हाट इज जुडिशियल सिस्टम? ये वो आपने ये कहानियां क्यों लिखी हुई हैं? मैडम ये वैन वाली बात मैंने लिखी है। वो पहले हमेशा 5 Ws में व्हाट आता है। जी पहले जी मैडम। जुडिशियल सिस्टम तो बताएं ना आप। व्हाट कहाँ है? जी व्हाट तो मिसिंग है। इधर उधर नहीं होना बेटा, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। जी ठीक है मैडम। डिस्पाइट हाली वर्ड नहीं होता, डिस्पाइट ऑफ होता है। जी मैंने आपको कहा था जब भी आपने करना है, आपने मुझे 5 इडियम्स, वोकेबलरी वाला भी आपने साथ साथ चीजें कवर करनी है। क्योंकि मैडम। 4 में तो बेटा वो हो जाएगा ना आपका, लाइक ये वाला वीक आपको मैं ऐसे कराऊंगी, नेक्स्ट वीक में प्रेसी कराऊंगी, उससे नेक्स्ट वीक में ट्रांसलेशन कराऊंगी। तो साथ साथ ही मैडम आपने कहा था लास्ट वीक रखेंगे इसका। तो फिर अगर आप कहते हो तो साथ साथ ही मैं पास पेपर्स में से सॉल्व करके। तो बेटा मैंने साथ साथ कहा है आपको। चलिए ठीक है मैं साथ साथ कर लूँ। कल आप डबल कर लेना। जी ठीक है मैडम। ठीक है। जी
तो आपका यहाँ पे इट्स क्या क्लियर बता रहा है? इट्स सेंस ही नहीं बन रही, किस वाले की आप बात कर रही हो? इट्स क्या है? जुडिशियल, इसमें मैं डिस्पाइट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल सिस्टम। जी। जी। ठीक है सर, ठीक है मैडम। अब ये देखिए, इसमें आता है रूल ऑफ पैरेललिज्म। जी अब आपने ये लिखा है डिलेस, डिलेस लिमिटेड एलिगेशंस। ये देखिए जरा। मैडम, फिर लिमिटेड नहीं लिखना चाहिए था। बेटा जो होता है ना रूल ऑफ पैरेललिज्म, उसमें आप ये देखिए, ये नाउन है, ये आपका जो है सब्जेक्ट बन रहा है, और ये आपका वर्ब बन रहा है। एक जैसी चीजों में कंपैरिजन होता है। आपने बिल्कुल भी, अब मुझे बताइए ये फॉर्मूला में ये कौन सी चीज है? आपने तो उसको नॉर्मल कैजुअल लिया है। आप नहीं नहीं मैडम, ये मैंने हाउ हाउ वाली बात लिखी है। दीज इश्यूज अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट एंड इंटर हाउ, जस्टिस। हाउ जुडिशियल सिस्टम इज लाइक हिंडरिंग, बताना है ना। जुडिशियल सिस्टम इज hindered owing to public trust and, हाउ वाला पार्ट भी सही नहीं आपने लिखा हुआ। ये क्या है? मुझे लगता है कॉन्सिक्वेंटली वाला तो नहीं हाउ, कि ये व्हाट व्हेन वेयर व्हाई। ये तो एंड में मैडम, जो एंड में जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है। तो कंक्लूडिंग में मैंने हाउ लिखा था ना लास्ट टाइम। जी मुझे बताएं इसमें व्हाट कहाँ है? व्हाट तो है नहीं। वेयर कहाँ पे है? वैन कहाँ पे है? वैन कब लिखा है? वैन तो लिखा ही नहीं आपने। मैडम, वो जो इस्लामिक वो कॉलोनियल एरा से इस्लामिक कॉलोनियल लॉज फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ द कंट्री। कभी आप ये कह रही हो कि ये आपने वैन, ये वैन है, तो फिर वाई जी पे, वेयर कहाँ पे है? वेयर कहाँ पे है? बेटा क्लैरिटी से लिखो ना, इस तरह तो ये नॉर्मल ही लग रहा है। जी फिर व्हाट मैडम। इज द पॉइंट कि मैंने कल आपको इतना टाइम लगा के किया, आपके लिए स्पेशल ब्लॉग भी लिख के भेजा है, पूरा दिन लगाया आप पे। फिर गलतियां वही, अगर आपने ये नॉर्मल जैसे स्टूडेंट्स करते वैसे ही करना, फिर तो फायदा ही कोई नहीं। आपको क्या है, फिर ही 20 मार्क्स आएंगे जब आप इस चीज को फॉलो करोगी, पैसे में नहीं लिखना। और बहुत जेनेरिक आप लिख रही हो। मेरा पढ़ के देखो, आपको कहीं से जेनेरिक लग रहा है? जब आपका पहला पैराग्राफ ही गलत होगा तो उसने आगे क्या पढ़ना है आपका? डैट वगैरह नहीं लिखना। इसकी जब आपने इट्स इसकी बात खुद ही कर दी, तो व्हाट इज द पॉइंट टू राइट प्रोनाउन? ये वाला पैराग्राफ फिर भी मुझे लग रहा है थोड़ा स्ट्रक्चर, थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब ये क्या है? ये कौन सा टेंस है? डिलेज इन जस्टिस डिलीवरी हैव बीन। आप ना, आपकी आउट ऑफ प्रैक्टिस होगी, आप अपना प्रैक्टिस करो दोबारा। जी मैडम।
ऑफ नहीं आएगा, टू परस्यू आएगा। टू 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 आएगा मैडम, टू आएगा ये। मैकेनिज्म्स नहीं होता, मैकेनिज्म होता है। शुड आप तब यूज करते हो जब आप अथॉरिटी में होते हो, मस्ट यूज करो या ऑफ मस्ट। करो या सजेस्ट कर दो। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होती, पैसे में क्यों जा रहे हो। प्रेजेंट की बजाय यहाँ पे प्रिविलेंट लिखो। जी मैडम। बेटा इस तरह का लिखोगी ना तो मार्क्स नहीं आएंगे आपके। और इतने जी मैडम। लॉस के साथ तो वो बिल्कुल भी नहीं देगा। यू नीड टू वर्क ऑन इट, जो जैसे बताया बेटा उसी को करो। ना कोई ईडीएम यूज किया है, ना कोई फ्रेजल वर्ब, ना। आपको मैं अगर दोबारा दिखाऊं, स्क्रीन शेयर हो रही है ना। जी। ये देखिए, ये रात को मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिस के लिए 174 आप लोगों के लिए दिए हुए हैं। अब प्रैक्टिस तो आप लोगों ने करनी है ना। डेटा इज देयर, करना तो आप लोगों ने अब। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने आपको शुरू करवाया था थीसिस स्टेटमेंट। जी। फुली तक थीसिस स्टेटमेंट ही है। पहली लाइन में उसका टॉपिक सेंटेंस कोमा डाल के इशू, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली में आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद जी। ये बट आ गया। उसको तो नहीं बताना पड़ रहा, या मुझे तो नहीं आपको बताना पड़ रहा, मैं ये लिख रही हूँ रूरल माइग्रेशन क्या है, ठीक है। जी। अब 19th सेंचुरी, ठीक है। कब कहाँ पे, वेयर, डेवलप कंट्रीज में। अच्छा, उसके बाद इससे क्या इम्पैक्ट आता है, वाई, ये वाई है, देयर फोर ये हाउ था, ठीक है। जी। अब ये चैलेंजेस हैं। ये वाला आपका पार्ट थोड़ा बेहतर था, लाइक फॉर्मूला वाइज, नॉट इन वोकेबलरी वाइज। लेकिन यहाँ पे भी आपने ये मिस किया था, हुक, हुक मिस थी, ठीक है। और रिवर्स हुक भी मिस थी। और लास्ट में आपकी रिकमेंडेशन से भी कोई खास सेटिस्फेक्शन नहीं हुई मुझे। सिर्फ आपका सेकंड पैराग्राफ कुछ हद तक बेहतर है, बाकी फिजूल ही है, दोबारा करने की जरूरत है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम एक और देख लेते हैं। मुझे आपने मैं ऑब्वियसली आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। मुझे आपने भेजा हुआ ना सेकंड कैप, अब आपने मुझे सेकंड जो भेजा था, कॉन्सिक्वेंसेस तो हो गए, जुडिशियल सिस्टम भी हो गया, एथिक्स एंड न्यू न्यू कॉलोनियलिज्म आ गया, क्लास 2। अब आपने मुझे बताना है, जब मैं खोलूंगी ना तो आपने मुझे बताना है कि आपको स्क्रीन कौन सी वाली शेयर हो रही है। वर्ड वाली मैडम। कौन सी वाली। फ्रेश, फ्रेश ही क्या है, क्रैश कोर्स वाली। अब तो बस सही इंसान बन गए ये, कल क्या इनको इशू था।
इंटर क्लास टू। ठीक है। टुडे अगेन द क्लास इज अबाउट द पैराग्राफिंग। ठीक है। जी। अच्छा जी, आज हम पास्ट पेपर से सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट 2022 का पेपर है उसमें। ठीक है। जी। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले आपने थीसिस स्टेटमेंट बतानी है। मैं आज लिख नहीं रही क्योंकि ऑब्वियसली कल मैंने आपको अच्छा खासा टू टू सेशंस में उसको कंप्लीट करवाया है। आज जस्ट मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है। जी। गाइडलाइन देने लगी हूँ। न्यू कॉलोनियलिज्म में इसका टॉपिक सेंटेंस आ गया। उसके बाद आपने इसमें बताया कि कोर इशू क्या है। वैसे बाय द वे न्यू कॉलोनियलिज्म होता क्या पता है आपको? मैडम, कॉलोनी कॉलोनियलिज्म का तो पता है, न्यू कॉलोनियलिज्म। ये जो आजकल हो रही है, प्रॉक्सी वॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के थ्रू। ठीक है। कोल्ड वॉर। जी। न्यू वे से दूसरे कंट्रीज को, जैसे आर्टिफिशियल, जैसे हो गया ना आर्टिफिशियल। इंटेलिजेंस। जी। सही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप उनके प्ले करते हो, आर्मी में प्रॉक्सी वॉर्स कर, हम्म, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है। बेसिकली इस तरह के टॉपिक मुश्किल नहीं होते अगर आपको ये पता लग जाए कि इनको क्रैक कैसे करना। जस्ट आपको टर्म का भी पता हो ना, तो यू कैन गो अ लॉन्ग वे। ठीक है। लेकिन इशू ये होता है कि हमें बेसिक चीज़ों का भी नहीं, आप लोग इग्नोर कर जाते हो। ठीक है। जैसे आजकल में ये होता है कि जी। पहले तो कॉलोनी बनाते थे ना प्रॉपरली, जैसे हम कॉलोनी थे ब्रिटेन की, पता है ना ये आपको? जी। जी। लेकिन जी। न्यू वेज हैं, जैसे चाइना जो है वो एक्सपोर्ट अपनी अपनी करेंसी को कम रखता है तो इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए। फिर इसी तरह जैसे रशिया कर रहा है, फिर कल्चरल लेवल पे जैसे वो हो रहा है, मतलब ये प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं, वो मिलिट्री की प्रेजेंस है। ठीक है। ये सारे न्यू वेज हैं। जी। ठीक है। जी। अब हमने इसको लेके चलना है। अब समझ आ गई, टर्म की समझ आ गई, जी मैडम। स्टेटमेंट समझ आ गया, उसका सोल्यूशन क्या है वो भी आपको आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपने इसमें व्हाट में बताना है, व्हाट ये है क्या। ठीक है। जी। एक तो इस टाइम पे एग्जाम शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ब्रिटेन ने हमें हमें कंट्रोल करने की कोशिश की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, सारा कुछ किया था। ग्वेन। क्या आपको आईआर का इतना भी पता होगा? उसको अगर हम प्राइसली स्पीकिंग कर लें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हुआ था। वे कहाँ पे हुआ? जैसे इटली में, जैसे फ्रांस में, जैसे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है।
जी। जैसे अभी हमारे पास अगर देखा जाए ये क्या आया है, बांग्लादेश। ठीक है। व्हाट, व्हेन, जी। व्हाई, करते क्यों हैं? करते इसलिए टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू इनडायरेक्ट मीन्स। ठीक है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। जी। करते मतलब कैसे, कंट्रोल कैसे करते हैं? मिशनरीज, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज बना के। ठीक है। जी। उसके अलावा और कैसे इनडायरेक्ट मीन्स के थ्रू करते हैं? जैसे एजुकेशन, जैसे आजकल ये जो एलजीबीटी कल्चरल इन्फ्लुएंस करके। समझ रहे हैं मेरी बात? या आपको जी फर्स्ट मैडम। हो गया? जिसमें आपका इंट्रोडक्शन वगैरह। पैराग्राफ 2 क्या, किस बारे में? मुझे कल आप ऐसे की नहीं परफॉर्मेंस चाहिए, कल आपका लास्ट डे है इसमें। 3 क्लासेस जी आपकी। मैडम। लेकिन आप मुझे बाकी भी उसको चेक करवाती रहोगी साथ साथ, चाहे ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ भी। ठीक है। जी। वो आपकी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस है। चाहे आप अल्टरनेटिव डेज में लो, चाहे आप कंजक्टिव लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है मैडम। कॉजेस। इसमें आपके पास आ जाएंगे एक पॉलिटिकल कॉजेस, जो उसमें उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होती हैं। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस में क्या आ जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट्स और ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर वगैरह करनी होती है। सोशल, उनके साथ जो है उनका कल्चर। जी। मैंने इसलिए आपको मुश्किल वाला खुद करवाया। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, और कौन सा होता है? पॉलिटिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल। मिलिट्री। लाइक इसमें आप इन्फ्लुएंस करने के लिए जो होता है ना, डिफरेंट एड्स, मिलिट्री एड वगैरह टू कंट्रोल करते हैं ना, जैसे यूएस एड वगैरह की वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं फॉर स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस। जी। अच्छा। कॉजेज आ गए। इसी में इसके आप रिpercussions बता दें। रिpercussions क्या आएंगे? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मतलब जो जो डैमेज करते हैं। जी। फिर आ गया पैराग्राफ 3। इसमें अब आप हाँ जी। रिकमेंडेशंस पहले बताते हैं। वे फॉरवर्ड का टॉपिक सेंटेंस। ठीक है। जी। आप बताते हो इमीडिएट मेजर्स, मीडियम टर्म मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स,
ठीक है ना? उसके बाद आप कंक्लूड करते हो। ठीक हो गया? जी। ये है इस बारे में। दैट वुड बी ऑल फॉर नाउ। इसको मैं एक्सपैंड करके अगर मुझे टाइम मिला तो, आई कांट प्रॉमिस यू, लेकिन मुझे अगर टाइम मिला तो जी। मैं इसको ब्लॉग के फॉर्मेट में आपको दे दूंगी। लेकिन इसको भी अटेम्प्ट करें आप, क्योंकि ये जी आप मैडम। है। इसको भी अटेम्प्ट कर लें और उसको भी अटेम्प्ट कर लें, एक और न्यू टॉपिक को भी। अब वो एथिक्स एंड जर्नलिज्म वो आसान है, कोई मुश्किल वाला अटेम्प्ट करें। आज वैसे आप, मैडम यही पेपर कंप्लीट करती हूँ ना। चलो ये कर लो, ऐसे कर लो, ये भी अच्छा आइडिया है। जी। ताकि, जी। ठीक है, चले, जी। कोई क्वेश्चन? बस अब एक और मैं कराऊंगी, अब आपका वो चेक करके वो सही होगा तो उससे आपकी ग्रिप हो जाएगी। इसी तरह से प्रेस ही करेंगे, इसी तरह से आपकी ट्रांसलेशन। बात सारी होती है बेटा रूल्स की। मैडम ऐसे ही है, पहले भी आपने ऐसे में भी ऐसे ही पढ़ाया था। सिर्फ रूल्स आपको कोई बता दे तो बाकी आप हो जाते हैं। देखिए मैंने अब कोई नई चीज ऐड की है, कैसे का भी टॉपिक हो रूल्स को फॉलो करो, हो जाता है मैनेज, इजीली मैनेज हो जाता है। जी मैडम ऐसे ही है। दुनिया का कोई भी टॉपिक है, यू कैन इजीली अटेम्प्ट। चीजें एक्सपैंड करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, और इसको शॉर्टन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ऐसे आप, ही है मैडम, पहले भी हमने फॉर्मूलाज ही याद रखे थे और उसको फिर इससे अब कोई, ये थोड़ा सा जो एक्टिव। जी। पहले भी आपका इसी तरह पेपर पास हुआ था ऐसे का। जी मैडम, एक्टिव पैसिव का थोड़ा सा वो आ रहा है, वो मैं प्रैक्टिस करूंगी ना तो वो भी एक्टिव ठीक हो पैसिव जाएगा। की एक पीपीटी फाइल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जी मैडम। वो उससे आपका हो जाएगा कवर। ठीक है मैडम। ठीक है। और अगर मुझे ओके मैडम। टाइम मिला, लाइक, वैसे लास्ट वीक में हमें टाइम मिलेगा एक सेशन, जी। आप अपने अपने तौर पे कर लो वो, फिर मैं पीपीटी में आपको पूरा एक सम अप करा दूंगी, पैसे वाइज के क्या क्या रूल्स हैं, कैसे करते हैं। ठीक है मैडम। लेकिन कोशिश करें आप मुझसे वो बच्चों वाली चीजें ना करें, वो चीज करें जो कि नॉर्मल में कोई नहीं कराता। जी मैडम। ये तो एक्टिव पैसिव हो गए, नरेशन हो गई। नहीं, वो मैं खुद भी देख लेती हूँ मैडम कि वो थोड़ा सा ना, मैं ये आपको ना, पैसिव में मैं देख ये लेती हूँ। चीजें देखें, ये नहीं आपको कोई बताएगा, ये जो मैं आपको करा रही हूँ। इसी तरह जी मैडम। कॉम्पिटिशन के रूल्स हैं, कराऊंगी मैं आपको हम्म। कॉम्पिटिशन भी, क्यों, यू नेवर नो। अब नहीं पास पेपर जी। दे, इसका तो पार्ट है ना। और हाँ वैसे जी बिल्कुल ऐसे। आपको सीएसएस के लिए तो चाहिए ना अल्टीमेटली। जी बिल्कुल मैडम। तो इसलिए मैं ये नहीं रिस्क लूंगी, ये सोच के कि भाई आपका पास पेपर में नहीं आ रहा तो छोड़ दूंगी, ऐसे नहीं है। ठीक है। चलिए ठीक है। ओके मैडम। ओके जी। ओके मैडम। अब कल आप साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करते जाए, फिर ही आपका पर्पस क्रैश कोर्स का पूरा होगा, अदरवाइज नहीं। जी ठीक है मैडम, कल मैं ईडीएम्स और ये दोनों ही। ठीक है। जी मैडम। 5 से 7 करते रहे, ओके मैडम। क्योंकि वो उसमें भी टेक्निक है, वो मैं आपको साथ जी चेक करूंगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है मैडम। ठीक है। जी मैडम। अल्लाह ओके। हाफिज। ओके।